ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनकी बच्चों बहू बेटियां और उनके बुजुर्गों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 140। बुद्धिमन् सचारुदेशणश्च सांबो जामवती सुता ग्रसवेगो चित शयनासन भोजना वारणीन्द्रियं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे समुसंगले शंकतुर्निनादेन पोचेन चाजता प्रायतन जम्मो रथेर धस्तवा प्रणयागत साधवा वारमुख्यच्च सतशो याने शतदुर्ष नोत सुखा लसत कुंडल भारतक पोल वद निश्चर्या नट नरत कंदरवा सूत माग दवंदना गायंती चोतम चलो कतरतान दभूतानि च भगवान सत्र बंधुनान पौर्णामनुवर्तिना यथा विद्य प्रसंगयस् सर्वेशा मानमाददे प्रहमायादनाचलेश रसपर्श मिते क्षणो आचवाच चासबया के भयो वैरशा बेमरतेर विभु स्वयं च गुरु विवरत प्रेर सदारे सठ बिरेरपि असर बिर विजवानो अनेर वंदी विश्चा विषातपुरम राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकाय कुल स्त्रिया हरवाणयारुर हुर प्रिया दक्षिण महोत्सवा नित्यं निरीक्ष्यमाणानं यद्यपि द्वारकोक्षा नैव तरस्य तृप्यन्ति हि दशा श्रियोधमागम च युक्तम्। बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल चौकन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्थ शयन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरी आदि बाजे बजने लगे और बेध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, वेद बखान वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के
अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्करा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चंडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदीजनों से विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शनों की परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का भक्तस्थल मूर्तिमान और सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखार बिंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी बजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं समागम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विजयगम्बं वंदे विष्णु व सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की जय।